ये जो स्टैंडर्ड बंद हो गया उसका बाद ये काफी अलग अलग टाइप का ये लोग मटेरियल निकालना चालू कर दिया। और कौन टाइप का मटेरियल? एक होता है ट्यूबवेल फिटिंग्स। सबसे पहले इन्होंने निकाला ट्यूबवेल फिटिंग। अब ये ट्यूब बाजे स्टार्टिंग से सो रहा है यार। अरे क्या हो गया? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, नहीं तो थोड़ा सा मुंह धो लीजिए। मुश्किल नहीं है, जब बाहर में टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, थोड़ा सा गिरता है, थोड़ा सा मुंह धो लीजिए, फ्रेश लगेगा। कोई बात नहीं। अभी ये ट्यूबवेल फिटिंग्स किसको बोलते हैं? ट्यूबवेल फिटिंग्स का मटेरियल किसको बोलते हैं? सिंपल है, जो आप लोग डेली यूज करते हैं। ट्यूब का मतलब होता है पाइप। जो स्कैफोल्डिंग पे हम लोग पाइप नहीं बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं, क्योंकि स्पेशली डिजाइन किया हुआ है स्कैफोल्डिंग के लिए। और फिटिंग्स का मतलब जो अलग अलग टाइप का क्लैंप है, इसलिए उसको मटेरियल को बोलते हैं ट्यूबवेल फिटिंग्स मटेरियल। अभी ट्यूबवेल फिटिंग्स का मटेरियल में अब ये ट्यूबवेल फिटिंग्स का मटेरियल में इन लोगों ने अलग एक स्टैंडर्ड निकाल दिया। आज आप जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं PSEN 12811 पार्ट 1, ये इसका ट्यूबवेल फिटिंग्स का स्टैंडर्ड है। आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए ट्यूबवेल फिटिंग्स के बारे में, या आप ज्यादा कुछ आगे जाना चाहते हैं स्कैफोल्डिंग का इंडस्ट्री में, या स्कैफोल्डिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये जो स्टैंडर्ड है PSEN 12811 पार्ट 1, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, ज्यादा नहीं 400-500 पेज का जो बुक मिलेगा, 400 पेज का साइज बुक, 2 बुक रहेगा, एक ऑपरेशनल गाइड रहेगा और एक उसका स्टैंडर्ड PG20 का। खास करके इसको हम लोग नेट से डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आपको जाना है तो उसके लिए बुक खरीदना पड़ता है, और बुक की ज्यादा पैसा कुछ नहीं है, 1500 से 1600 रियाल कुछ ऐसा है। और वो भी हर 3 साल में वो बुक चेंज भी हो जाता है, हर 3 साल में, क्योंकि अगले भी 2020 करीब मार्च अप्रैल तक वो बुक भी चेंज हो जाता है, उसका सिलेबस चेंज होता है। स्कैफोल्डिंग का हर 2-2.5 साल में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड पे चेंज आता है। अभी 75 डिग्री वाला स्टैंडर्ड आ गया, अभी 9 मीटर से 6 मीटर वाला आ गया, 5 मीटर से 4.5 मीटर में लैंडिंग प्लेटफॉर्म आ गया, तो चेंज होता रहता है। अब अगर आपको स्कैफोल्डिंग में और ऊपर जाना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में जाना है, तो उसके लिए भी 2025 तक उसका 2025 रियाल तक उसका बुक है, जो बुक का दाम है, तो वो भी ऑनलाइन से मंगाना पड़ेगा। ठीक है सर, ये जो आपका स्टैंडर्ड बताया है, ये स्कैफोल्ड बना हुआ स्कैफोल्ड का स्टैंडर्ड है कि मटेरियल का स्टैंडर्ड है? सब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्टैंडर्ड है। ये स्कैफोल्ड बना हुआ उसका स्टैंडर्ड है? हाँ, ये डिजाइन का स्टैंडर्ड है, ये डिजाइन का स्टैंडर्ड है। स्कैफोल्डिंग का ट्यूब का स्टैंडर्ड PSEN 39, स्कैफोल्डिंग बोर्ड का स्टैंडर्ड PSEN 2480, स्कैफोल्डिंग डबल कपलर का स्टैंडर्ड PSEN 74, स्कैफोल्डिंग सिविल कपलर का स्टैंडर्ड PS 74/2001। ये सब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। अभी बोर्ड क्लैंप का, सिंगल क्लैंप का, लेडर क्लैंप का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो नॉन स्टैंडर्ड। ये मटेरियल का सब अलग अलग स्टैंडर्ड है, और मटेरियल भी अलग अलग कंट्री में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो सब चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ये सर 1139 आ रहा है, अभी ओनली 39 आ रहा है। समझा नहीं? जो ट्यूब का ऊपर लिखा हुआ है ना, जो अपना 6 मीटर का कोई भी ट्यूब है, उसका EN 1139 आ रहा है। अभी उसने काट के 39 ओनली 39 इशू 2001 कर दिया। हाँ, इसका स्टैंडर्ड वो ट्यूब फिटिंग का ये स्टैंडर्ड है। ये टोटल उसका ट्यूबवेल फिटिंग्स का ट्यूबवेल फिटिंग्स में ट्यूबवेल फिटिंग्स जो मटेरियल में जो भी कोई आप डिजाइन बनाएंगे, कुछ भी डिजाइन आप बनाएंगे, कुछ भी टाइप का स्कैफोल्डिंग बनाएंगे, कुछ भी टाइप का कपलर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, आपको पूरा का पूरा जानकारी इसमें मिलेगा। और आपका जो बुक का नाम है PG20,
TG20 एंड 13। ये 13 जो है वर्कर गाइड एसेंशियल है और TG20 जो है ये टेक्निकल गाइडेंस है स्कैफोल्डिंग का। जो ये TG20 का बुक जो है मैं वही बोला था। TG20 अभी CISR यूज कर रहा है। हाँ अभी TG20 CISR यूज कर रहा है। TG20 देखिए, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल का सिलेबस एक ही होता है। जो हम लोग का जो बोर्ड का स्कूल का अपना जो स्टेट का जो शिक्षा परिषद होता है ना, उसका सिलेबस एक ही होता है, लेकिन अलग अलग स्कूल जो है सब उसको फॉलो करते हैं। सेम वैसे ही एमआरटेक TG20 की भी फॉलो करता है। सीसर्स जो CISRS वो भी एक इंस्टीट्यूट है, वो भी TG20 को फॉलो करता है। और तो अलग अलग जगह पे जो भी कोई इंस्टीट्यूट जाएंगे वो सब इंस्टीट्यूट आज TG20 को फॉलो करता है। अपना जो स्कैफोल्डिंग का सिलेबस जो है वो TG20 है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज कौन करेगा? वो यूके वाला नहीं करेगा, यूरोपियन और या BSEN यानी कि दोनों कंट्री मिलकर जो भी चेंज करना करेंगे। ये हम लोग का बस की बात नहीं। अगर वो लोग बोलेंगे कि आपको बिल्कुल गार्डरेल नहीं लगाना है तो हम लोग ऐसे ही आपको बोलेंगे बिल्कुल गार्डरेल लगाने का जरूरत नहीं है। मेरा बात समझ में है ना? अगर ये लोग बोलेंगे बिना प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा होकर पाइप के ऊपर काम करेगा, अगर ये बोलेगा तो हम भी वही आपको बोलेंगे। अब ये जो हमको बोल रहा है मैं वही आपको बोलूंगा, ठीक है? तो जो भी कुछ स्टैंडर्ड में है, जो कि हम लोग बनाते हैं स्कैफोल्डिंग को स्टैंडर्ड पे रहता है, वही हम लोग साइज पे बनाते हैं। अब ये T1 फिटिंग्स एक मटेरियल हो गया। दूसरा मटेरियल रेडीमेड बोलते हैं। रेडीमेड मटेरियल किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल। ये रेडीमेड मटेरियल का 3 अलग अलग नाम है। प्री फैब्रिकेटेड, सिस्टम स्कैफोल्डिंग या उसका रेडीमेड स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, रेडीमेड मटेरियल बोलते हैं। अब ये रेडीमेड सिस्टम या प्री फैब्रिकेटेड का मतलब क्या होता है? गैस में ग्लूकोज खाते हैं, वो क्या रोटी बना के देता है? पॉकेट से आता है, रेडीमेड रोटी हो गया वो। क्या वो ऐसे जो आप लोग मेडिकल ये मटेरियल यूज करते हो रेडीमेड है। रेडीमेड में कौन कौन आएगा? है? सब लोग नींद में है क्या यार? पीछे वो तो सो गया, पता हो गया, तकिया हो गया तो यार उनको। अरे भाई आप लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं, अगर आप सो जाएंगे तो मेरा 8-10 वीडियो है, आधा घंटा का इंग्लिश का वीडियो चलाऊंगा, मैं जाकर उधर घूमता रहूंगा, टाइम खलास हो गया निकल जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आए हैं, स्कैफोल्डिंग आपको बनाना आता है, मुझे मालूम है आपको बनाना आता है, मैं खड़ा भी नहीं रहता, बनाने का मुश्किल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज गेन करना वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ट्रेनिंग बार बार नहीं आते। कंपनी आपको बकायदा 500 रियल खर्चा करके एक आदमी को भेजा है। तो आप अगर सो के जाएंगे, मेरे पास बहुत सारा वीडियो है, प्रोजेक्टर है, इतना अच्छा फीचर है, लगाऊंगा वीडियो आधा घंटा का निकल जाऊंगा। फिर आप जाके बोलेंगे यार ट्रेनिंग के लिए आए थे, कुछ सिखाया नहीं हम लोग। मेरे पास एक अपील प्रोसेस भी है, ये है मेरा अपील प्रोसेस। अगर मेरा क्वेश्चन में कुछ भी अगर क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन मैं क्लास में आपको बताया नहीं, मेरा नाम पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। जहाँ पे आपने फोटो खींचा वहां पे जाके मेरा नाम पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि सर ने हमको क्लासरूम पे ये पढ़ाया नहीं जो क्वेश्चन पे आ गया। अभी ऐसा कोई चीज रहता नहीं है जो हम लोग पढ़ाते नहीं है, जो क्वेश्चन पे नहीं आता है, तो आप मेरा नाम पे जाकर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अगर आप सोएंगे तो आपका कंप्लेंट तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन मेरा एविडेंस है, कैमरा है और ये स्पीकर है जो लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर आपका साइट पे कुछ आ जाता है ऑडिट वगैरह, तो हम लोग दिखा सकते हैं कि देखिए हम लोग का क्लास लिए हैं, और क्लास लेने का बीच में इंस्ट्रक्टर बोलता भी है भाई सो मत, इसका मतलब कोई क्लासरूम में सोता है, तो वो मेरा पास एविडेंस है, मैं दिखा दूंगा, आप सो जाओ, मुश्किल नहीं है। तो ये रेडीमेड स्कैफोल्डिंग क्या होता है? रेडीमेड किसको बोलते हैं भाई? आप लोग कॉप लॉक यूज करते हैं, वो रेडीमेड है। रिंग लॉक यूज करते हैं, ये रेडीमेड मटेरियल जिसको हम लोग प्री फैब्रिकेटेड बोलते हैं। उसके अंदर कौन सी मटेरियल आता है? करीब करीब 5 अलग अलग टाइप का मटेरियल आता है। एक होता है कॉपलॉक। कॉपलॉक तो सबको मालूम है, कॉपलॉक तो मालूम है ना, वो कप उठा के डाल के हथौड़ा में मारना है। एक हो गया कॉपलॉक।
दूसरा हो गया रिंग लग, जिसको यहाँ पे पेरी बोलते हैं। हम तो जिम वो रिंग टाइप का रहता है, जिसमें ऐसे डाल के उसको खिला लगाते हैं, पेरी। तीसरा हो गया लेहर। लेहर एक ही लॉक रहेगा, इसमें डालेगा लॉक आएगा, लेहर। चौथा होता है एच रैक। आप लोग रोड पे आने का टाइम पे वो बिल्डिंग वगैरह में बनता है, वो ऐसे छक्की वाला स्कैफोल्डिंग, इसको हम लोग एच रैक बोलते हैं। चार में हो गया, सॉरी हाँ, चार में हो गया। एक होता है डोका, जो बॉक्स टाइप का रहेगा, एक आएगा तो उसके ऊपर लॉक आएगा, डोका आएगा। तो यहाँ पे डोका नहीं चलता है। तो लगभग यहाँ पे रेडीमेड मटेरियल चार अलग अलग टाइप का चलता है। एक हो गया कॉकलॉक, लेहर, पेरी और एक ये एच रैक। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे चलता है। ये चार अलग अलग टाइप का रेडीमेड मटेरियल यहाँ पे चलता है। अब ये रेडीमेड स्कैफोल्डिंग है जो स्टैंडर्ड है, इन लोग ने अलग अलग कर दिया सबको। BSEN 12811 एंड 12810, ये दो स्टैंडर्ड है। ये दोनों स्टैंडर्ड सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड पहले से दो रखा गया है, ये रेडीमेड स्कैफोल्डिंग। देन तीसरा मटेरियल जो आता है, जिसको हम लोग एल्यूमिनियम एक्सेस टावर बोलते हैं। एल्यूमिनियम एक्सेस टावर, एल्यूमिनियम मटेरियल को देखते होंगे, जो चक्का लगा के मोबाइल टावर बनाते हो, अपने पास मटेरियल भी है। तो स्कैफोल्डिंग कितना टाइप का है? स्कैफोल्डिंग ये तीन टाइप का मटेरियल होता है जो हम लोग यूज करते हैं। तीन अलग अलग टाइप का मटेरियल क्या है? एक होता है ट्यूबवेल फिटिंग्स, दूसरा होता है रेडीमेड वाला, तीसरा होता है एल्यूमिनियम वाला। इसके अलावा लकड़ी का या प्लास्टिक का कहीं पे यूज होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा नजर में तो ये तीन टाइप का मटेरियल यूज करते हैं। ओके, और एक टाइप का मटेरियल यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फाइबर वाला। फाइबर मतलब ये पेन जिस मटेरियल में बना है ना, उसी मटेरियल पे बनता है, लेकिन वो स्पेशल ओकेजन पर बनता है। आप लोग कहीं पे स्टेडियम वगैरह में पर कोई काम करते हैं, स्टेडियम पे देख रहे होंगे, शायद दिखाई देगा वहाँ पे। ये फाइबर ग्लास हम लोग उसको बोलते हैं, फाइबर ग्लास मटेरियल, जिसमें इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम का मोबाइल टावर होता है ना, वैसे एल्यूमिनियम जैसा मोबाइल टावर होता है, लेकिन वो एल्यूमिनियम मटेरियल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल अगर काम करेगा, एल्यूमिनियम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, बहुत जल्दी झटका मारेगा। इसके लिए कई इलेक्ट्रिकल काम करते हैं तो ये फाइबर वाला मटेरियल मिलता है। पूरा का पूरा टावर का पूरा सामान जो है पूरा फाइबर का रहेगा। वो खास करके इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए यूज करते हैं, बहुत महंगा रहता है वो, तो इसलिए कोई भी नॉर्मली कंपनी यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये तीन अलग अलग टाइप का मटेरियल यूज होता है। तो जिसका जो स्टैंडर्ड जो है, ये एल्यूमिनियम एक्सेस टावर का स्टैंडर्ड BSEN 1004/2004। तीन अलग अलग टाइप का मटेरियल हो गया। अभी आते हैं कितना अलग अलग टाइप का डिजाइन होता है। डिजाइन खास करके आपको सबको मालूम होगा कितना टाइप का डिजाइन आप लोग नॉर्मली बनाते हैं। निकाल दो इसको। अभी आते हैं डिजाइन कितना टाइप का होता है। डिजाइन 5 अलग अलग टाइप का होता है। ये 5 डिजाइन क्या होता है? सबसे पहले आके बात करेंगे टावर। ये टावर स्कैफोल्डिंग किसको बोलते हैं? टावर स्कैफोल्डिंग किसको बोलते हैं? हाँ? बोले यार, इसको बोलो। नहीं बोलेंगे तो क्लास लेना तो मजा आ जाएगा। यहाँ करीब 43 आदमी है, यहाँ पे एक ही सीट खाली, 44 आदमी है, 45 का सीट है। कुछ तो बोलो यार। टावर स्कैफोल्डिंग मत बोलो यार, मैं बोल के निकल जाऊंगा, मेरा टाइम हो जाएगा। टावर जो 4 स्टैंडर्ड वाला होता है, ठीक है, 4 स्टैंडर्ड वाला होता है, उसको हम लोग टावर स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 2x2 का 4 मीटर है या 3x3 का 4 मीटर है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बस इतना है, 4 स्टैंडर्ड वाला स्कैफोल्डिंग को हम लोग टावर स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ये 1.5x1.5 का भी हो सकता है,
1x1 हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है। अभी ये टावर स्कैफोल्डिंग दो टाइप का होता है। टावर स्कैफोल्डिंग एक होता है स्टैटिक टावर, एक होता है मोबाइल टावर। ये स्टैटिक टावर किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग बेस प्लेट और सोल बोर्ड लगा के यूज करते हैं। सोल बोर्ड प्लस बेस प्लेट जो स्टैंडर्ड लगा करके नीचे सोल बोर्ड और बेस प्लेट लगा के यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक टावर। और मोबाइल टावर जिसको कास्टर व्हील लगा के यूज करते हैं, जिसको हम कास्टर व्हील लगा के यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल टावर। सही। तो ये दो अलग अलग टाइप का टावर हो गया। अब ये स्टैटिक में भी 5 अलग अलग टाइप का टावर आता है, और मोबाइल पे भी 2 अलग अलग टाइप का टावर आता है। वो आपके लिए नहीं है, इधर से निकल जाएगा। तो फिर वो इंस्पेक्टर लोग के लिए है, आप लोग के लिए नहीं है। कितना अलग अलग टाइप का टावर है, बस टावर का 2 डिजाइन होता है, मोबाइल और स्टैटिक। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग। अब ये इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग किसको बोलते हैं? 4 से ज्यादा स्टैंडर्ड को ऐसा स्कैफोल्डिंग को इंडिपेंडेंट बोलेंगे। इसमें भी 4 से बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड आएगा। नहीं वो सीधा है, बस सीधा दीवार के साथ साथ सीधा जाएगा। विदाउट एनी सपोर्ट। विदाउट एनी सपोर्ट में स्कैफोल्डिंग कुछ बनेगा? मतलब कि जैसे टिकट कोई बाल से या कुछ ऐसा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, तो बताएगा, मजा आएगा बताएगा। सीरियसली ओके। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है उसका जो चौड़ा है वो फिक्स है, वो लिमिटेड है, और उसका लंबाई अनलिमिटेड है। मतलब इसका चौड़ाई एक रहेगा, बढ़ेगा नहीं, और इसका लंबाई जो है नेपाल तक लेके जा सकते हैं। ऐसे टाइप का स्कैफोल्डिंग को हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। यानी कि उसका चौड़ा लंबा ज्यादा रहता है, चौड़ा कम रहता है, और इसका अनलिमिटेड रहता है। आप कितना तक लंबा खींच के ले सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग। तीसरा वर्केज। वर्केज स्कैफोल्डिंग। वर्केज डिजाइन एक ऐसा है जो दूर से बड़ा दिखता है, बहुत सारा स्टैंडर्ड रहता है उसमें, जो स्क्वायर में रहता है। स्क्वायर मतलब हर कोई बेल है जो उसका स्क्वायर में रहता है, जो बड़ा बड़ा स्कैफोल्डिंग होता है। इसका हर स्क्वायर पूरा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्केज स्कैफोल्डिंग। जो 12 मीटर बाई 12 मीटर लंबा चौड़ा जो बनता है, या 10 मीटर बाई 10 मीटर जो बनता है, जिसमें से 10 से ज्यादा स्क्वायर में स्कैफोल्डिंग स्टैंडर्ड रहता है, स्क्वायर में, इसको हम लोग बोलते हैं वर्केज। चौथा में आता है हैंगिंग। हैंगिंग या कैंटिलीवर। हैंगिंग तो सबको समझ में आता है, कैंटिलीवर भी आता है। हैंगिंग मतलब क्या होता है? जो विदाउट सपोर्ट में, अब ग्राउंड से विदाउट एनी सपोर्ट में हम लोग लगाते हैं स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, ऊपर से लॉक करके, या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर से हम लोग जो बनाते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, यानी कि नीचे से कोई सपोर्ट के बिना, उसी को हम लोग हैंगिंग बोलते हैं। अब ये कैंटिलीवर किसको बोलते हैं? कैंटिलीवर ऐसी जगह पे जहां पे हम लोग स्कैफोल्डिंग इरेक्शन नहीं कर सकते, वहां पे बाजू वाला स्कैफोल्डिंग के स्टैंडर्ड को हम लोग एक प्लेटफॉर्म को एडिशनल लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर। यानी कि अगर ऐसा आपका टावर रहा या ऐसा कोई स्कैफोल्डिंग रहा जिसमें अब यहाँ पे पानी है, स्कैफोल्डिंग नहीं बना सकते, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर। अभी ये कैंटिलीवर हैंगिंग एक ही कैटेगरी पे आएगा।
नंबर पे जो लास्ट डिजाइन है मोबाइल एक्सेस टावर। ये 5 अलग अलग टाइप का डिजाइन है जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड अलग हो गया, हर कोई स्टैंडर्ड पे हर अलग अलग टाइप का मटेरियल हो गया, और हर अलग अलग टाइप का मटेरियल से अलग अलग डिजाइन भी हो गया। अभी एक क्वेश्चन है आप लोग से, अभी हम लोग का टावर, हम लोग का मटेरियल कितना टाइप का है? 3 टाइप का मटेरियल है, एक रेडीमेड है, एक T1 फिटिंग है और एक एल्यूमिनियम। अभी यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम मोबाइल टावर का जो क्लास है वो सेपरेट एकदम अलग होता है, तो उसके लिए पैसा भी जाता है, करीब 1000 से ऊपर है, तो कम पैसा में ज़्यादा काम तो करेगा नहीं है। तो वो सब में बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग रेडीमेड और T1 फिटिंग के बारे में। अभी ये रेडीमेड T1 फिटिंग ये दोनों मटेरियल है, ये 2 मटेरियल से ये पूरा का पूरा डिजाइन बना सकता है। रेडीमेड मटेरियल में ये पूरा का पूरा डिजाइन बना सकते हैं हम लोग? नहीं। रेडीमेड में हम टावर तो बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट तो अच्छा से बना सकते हैं, बर्केज भी तो बना सकते हैं, हैंगिंग और कैंटिलीवर बना सकते हैं? हैंगिंग नहीं बना सकते लेकिन कैंटिलीवर बना सकते हैं। कैंटिलीवर के लिए उसका एक अलग सा फ्रेम आता है जो अपने पास भी है, लेकिन वो कितना तक बना सकते हैं? मैक्सिमम 3 बोर्ड तक बना सकते हैं, मैक्सिमम 3 बोर्ड तक बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 1.5 मीटर बनाना है, नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए स्पेशल डिजाइन चाहिए। और रेडीमेड को मोबाइल बना सकता है, रेडीमेड टावर को बना के नीचे चक्का लगा सकता है, चलता है लेकिन स्टैंडर्ड में नहीं है। लेकिन T1 फिटिंग्स को पूरा का पूरा डिजाइन बना सकते हैं। T1 फिटिंग्स के पूरा, अभी आप जो बोल रहे हैं कपल ऑफ में मोबाइल टावर बनाएंगे, अब इसमें बच्चे वाली सोचने वाली बात है यार। अब अगर मोबाइल टावर को खींच के लेके जाएंगे तो उसका लॉक ढीला होगा कि नहीं होगा? वो लॉक को हम लोग हथौड़ा में मार के टाइट खाली करते हैं ना, उसका कोई लॉक वगैरह डालते नहीं है ना। अगर वो वाइब्रेशन करेगा या एक जगह से दूसरी जगह कास्टर व्हील से खींच के लेंगे तो वाइब्रेट करेगा, वो उसका जो लॉक है वो ढीला होगा कि नहीं होगा? फिर उसको वहाँ पे कैसे हम लोग लगा कर सकते हैं? मोबाइल टावर कैसे बना सकते हैं? टाइट करते रहेंगे ना। मोबाइल टावर यार हम लोग मूवेबल टावर है, मूविंग करते हैं उसको, वो लोग तो लूज हो जाएगा, नहीं बना सकते। तो ये 5 अलग अलग टाइप का डिजाइन है। अभी हम लोग बात करेंगे ये जितना डिजाइन हो गया, ये सब रेडी अपना जो स्टैंडर्ड वगैरह हो गया, ये सब हम लोग क्यों फॉलो करते हैं? जरूरत क्या है? ये सब जरूरत इसलिए है क्योंकि ये स्कैफोल्डिंग जो है, जो हम लोग नीचे से खड़ा होकर तो बना नहीं सकते, नीचे से अगर बनाएंगे तो 1-1.5 मीटर तक बना सकते हैं, है ना? तो आपको हाइट पे जाना पड़ेगा। तो ये स्कैफोल्डिंग का पूरा का हाइट का काम है, जहाँ पे आप बिना हाइट में स्कैफोल्डिंग नहीं बना सकते, है ना? तो जी इंडस्ट्री में जो भी कोई खतरा होता है, अगर इंडस्ट्री में कहीं पे कुछ इमरजेंसी, कहीं पे एक्सीडेंट होता है, उसमें से करीब 70% एक्सीडेंट में जो आदमी मरता है वो हाइट की वजह से मरता है। अगर आप पूरा देख लेंगे कि 100 आदमी टोटल मरे हैं और मैक्सिमम 100 आदमी से करीब 60 आदमी हाइट से गिर के मरता है, यानी कि आधा से भी ज्यादा आदमी हाइट की वजह से होता है। पिछले साल यहाँ पे थोड़ा देर के लिए बारिश हो गई, पिछले साल करीब 1.5-2 घंटे के लिए बारिश हुआ था यहाँ, उसमें करीब 3-4 आदमी यहीं पे मर गए, गिर गए। दुबई में तो 5-6 आदमी मर। तो यानी कि ये जो हाइट का जो खतरा है, मान लीजिए इंडस्ट्री में 100-200 आदमी मर रहे हैं, भाई हेलो क्या है, इतना अगर आराम से सोओगे तो मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, आप बैठो, मैं चला जाऊँ। सोने वाला आदमी पता नहीं आता है, कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे। देखो भाई सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे मेरे से भी बहुत उम्र वाले आदमी बैठे हुए हैं, शायद आपको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। मेरा असली जो है ये इंडस्ट्री में 8-10 साल हुआ है, मेरा उम्र भी सिर्फ 30 साल है, तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। चुपचाप अगर बैठे रहेंगे क्लासरूम के अंदर, चारों कोना से आके नींद जला दबा के पकड़ा,
कुछ अगर बोलोगे थोड़ा आपका नॉलेज मुझे शेयर करूं, मेरा भी, मैं भी कुछ ज्यादा 15-20 साल नहीं काम किया, मैं सिर्फ 7 या 8 साल में साइट पे काम किया और मैंने कोई कंस्ट्रक्शन देखा नहीं, और मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं ऑयल एंड गैस फील्ड में काम कर रहा हूँ। थोड़ा आपका भी शेयर बांटो मेरे को, थोड़ा आपका भी एक्सपीरियंस बताओ, उसमें मैं भी अपना बताऊंगा, तो थोड़ा बातचीत होता रहेगा ना, अच्छा रहेगा। अब मैं अपना गाना जैसे गा रहा हूँ लता मंगेशकर, कुमार रफी जैसा, अब ये गाना गाऊंगा तो 2-2.5 घंटा में निकल जाऊंगा, फिर मजा नहीं आता है। उल्टा पुल्टा कुछ भी दिमाग में सवाल आया यार पूछो यार, मैं जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। उल्टा जवाब भी पूछो, मैं सीधा करके बोले अब कुछ बताओगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, ये तो आएगा नहीं। ये बताओ, अभी मैं बोलता बोलना जोर गला फाड़ फाड़ के बोलो, आराम से सो रहा है, आराम से मोबाइल में तो बात कर रहे हैं। चलिए भैया गाड़ी ना रही